आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या चीज़ है? तो हमने मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने एक ऑब्जेक्ट एक अपन स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं जिसमें वेरियस मासेस होते हैं, वेरियस स्प्रिंग्स होती है जिनकी अलग अलग स्टीफनेस होती है। उसको अपन ने मास मैट्रिक्स के फॉर्म में और स्टीफनेस मैट्रिक्स के फॉर्म में अपन ने लिखा था। और अपन क्या करते हैं, उन जो मास मैट्रिक्स और स्टीफनेस मैट्रिक्स को एक असेंबल करके एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो है, ये भी हमारे किसी भी जो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है उसके प्रिंसिपल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और मोड शेप बनाने के लिए काम में आएंगे। जैसा कि अपन जानते हैं एन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा, उस एन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो होगी एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू होता है मास मैट्रिक्स। अगर एन बाय एन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो मास मैट्रिक्स होगा एन बाय एन का। ठीक है, अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो जो मेरा मास मैट्रिक्स होगी वो 3/3 की होगी। अगर 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम है तो 2/2 की होगी। अपन यहाँ पे n डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर कर रहे हैं तो मेरी मास मैट्रिक्स जो होगी वो n/n की होगी। इसी तरीके से जो k है वो रिप्रेजेंट करता है मेरी स्टीफनेस मैट्रिक्स को, तो सेम k भी n/n मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब इस मास मैट्रिक्स का अगर मैं इन्वर्स करूँ तो मास मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है m इन्वर्स। ठीक है, अगर इस मास मैट्रिक्स के इन्वर्स को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 से गुना करूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, m इन्वर्स का इस इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लीकेशन किया, m इन्वर्स इंटू एम इंटू एक्स डबल डॉट प्लस एम इन्वर्स इंटू के इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए m इन्वर्स से m कट गया, तो क्या बचेगा? यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी, तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया I। ठीक है, इसके बाद में एक्स डबल डॉट प्लस एम इनवर्स के को मैं नाम देता हूँ डी। ठीक है, डी फॉर डायनामिक मैट्रिक्स, तो एम इनवर्स के की जगह मैं लिख रहा हूँ डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 नाम दिया। तो मेरी जो डायनामिक मैट्रिक्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? एम इनवर्स इंटू के। ठीक है, जो मेरी डायनामिक मैट्रिक्स होगी उसकी वैल्यू होगी एम इनवर्स इंटू के। ये वाली जो वैल्यू होगी ये मेरी डायनामिक मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब अपन आगे देखते हैं इसको किस तरीके से। तो अपन को पता है कि किसी भी जो अपना स्प्रिंग मास सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जब अपन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी। यहाँ पे स्मॉल एक्स डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे कैपिटल एक्स जो है ये मेरा एम्पलीट्यूड है। तो जब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी। अब मैं इस ओमेगा स्क्वायर को मानता हूँ लैम्डा। इसमें ओमेगा स्क्वायर जो है इसको मैं मानता हूँ लैम्डा। इस ओमेगा स्क्वायर को मैंने माना लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन में लैम्डा पुट किया ओमेगा स्क्वायर की जगह, तो एक्स डबल डॉट माइनस लैम्डा कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखिए कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी, कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी स्मॉल एक्स था तो माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, अब अपनी जो पीछे वाली जो इक्वेशन थी, वो जो पीछे वाली इक्वेशन थी उस इक्वेशन में अपन का इक्वेशन जो फाइनल आ रही थी वो आ रही थी आई डबल एक्स माइनस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आई एक्स डबल डॉट डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे एक्स डबल डॉट की जगह क्या लिखना है? लैम्डा एक्स। तो यहाँ पे आई पहले से था ही था आई। ठीक है, तो लैम्डा आई एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं एक्स को कॉमन लेता हूँ तो डी माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर जो डी माइनस लेमडा आई को मैं जब जीरो के बराबर वैल्यू करके पुट करूंगा तो ये मेरा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करेगा, या मुझे ये जो वैल्यू देगा ये वैल्यू किसकी देगा? जब मैं यहाँ पे लेमडा जो एक्स है वो एक्स मेरा है आइगन वेक्टर,
तो ये जो x है ये मुझे किसकी वैल्यू देगा, या x की जगह मैं कैपिटल X साइन ओमेगा टी रखता हूँ, ठीक है। साइन ओमेगा टी उधर गया तो 0 हो जाएगा, तो कैपिटल X यहाँ बचा, तो कैपिटल X जो है वो मेरा क्या देगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। जो कैपिटल X है वो मेरा आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। इस तरीके से तो मेरा आइगन वेक्टर तो मुझे यहाँ से मिल गया जब मैंने इसकी वैल्यू पुट करी। जब मैं यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे x के बराबर पुट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी जो मेरी आइगन वेक्टर कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए, जब मैं मोड के अंदर d माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करूंगा तो ये जो लेमडा की जो वैल्यूज होगी, ये लेमडा की वैल्यू जो है वो मेरे कहलाएगी आइगन वैल्यूज, ठीक है। जो ये लैम्डा है ये मेरा कहलाएगा आइगन वैल्यूज। तो अब हमको आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए अपन एक स्प्रिंग मास सिस्टम लेता है, जैसा कि ये मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है। इस एग्जांपल से अपन आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 3 मास है, 4m 2m और m, और 3 ही आपकी स्प्रिंग है, 3k और k। इनके डिस्प्लेसमेंट x1 x2 और x3 है, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो सबसे पहले इस स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन जैसा सॉल्व करते आए हैं कि जो इस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मुझे कहाँ से मिलेगा, मोड के अंदर d माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। जैसा कि d जो था वो डायनेमिक मैट्रिक्स थी, और डायनेमिक मैट्रिक्स की वैल्यू जो थी वो थी m इनवर्स k, ठीक है। डायनेमिक मैट्रिक्स थी m इनवर्स k। तो देखिए, इस सिस्टम के लिए जैसा अपन ने इससे पहले न्यूमेरिकल कर चुके हैं, क्योंकि ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ठीक है। तो इनके जो मास होंगे वो कहाँ होंगे, इनके डायगोनल पे होंगे। तो इसकी मास मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगी, 4m 2m m 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 की मास मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो अपन ने इसकी मास मैट्रिक्स बनाई। अब बनाते हैं अपन के की मैट्रिक्स या स्टीफनेस की मैट्रिक्स। तो चाहे अपन क्या करते हैं इसमें कि अपन या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनावे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के x1 x2 x3 कोफिशिएंट को लिखें तो ये स्टीफनेस की मैट्रिक्स बन सकती है। या इसको सीधा सा याद रखने का तरीका है कि फर्स्ट एलिमेंट होगा वो k1 प्लस k2 होगा। अगर मैं इसको k1 मानता हूँ, इसको k2 मानता हूँ, इसको k3 मानता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा मेरा k1 प्लस k2, सेकेंड होगा वो होगा मेरा माइनस k2, थर्ड होगा मेरा 0। सेम यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट होगा वो होगा माइनस k2, इधर होगा k2 प्लस k3, इधर होगा माइनस k3, इधर होगा 0, इधर होगा माइनस k2 और इधर होगा k3। तो इस तरीके से जो मेरे, ये मैंने कुछ याद रख के इसको डायरेक्ट लिखा है। अगर आप नहीं लिख सकते डायरेक्ट तो आप इसकी इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन से x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालिए और उन x1 x2 x3 की वैल्यू को यहाँ पुट करिए। तो 3k प्लस k 4k माइनस के 0 माइनस के 2k माइनस के 0 माइनस के k। तो ये जो है ये मेरी स्टीफनेस मैट्रिक्स होगी। अब m का इन्वर्स निकालना है। तो m का इन्वर्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधा m का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ m अपॉन मोड m उससे निकाल सकते हैं, या अगर जब ऐसी डायगोनल में कोई इक्वेशन हो तो 1 बाय आप m कर दो तो आपका वो इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। तो m इन्वर्स हो जाएगा 1/4m 1/m 1/2m और 1/m। तो यहाँ पे मैंने m इन्वर्स निकाला 1/4m 1/2m और 1/m। तो d की वैल्यू क्या होगी, m इन्वर्स इंटू k। तो m इन्वर्स इंटू k, तो m इन्वर्स की वैल्यू ये और k की वैल्यू यहाँ से मैंने ये k की वैल्यू यहाँ से ली मैंने, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुणा किया तो 4k अपॉन 4m प्लस 0 इंटू माइनस के 0 इंटू 0। तो इस जगह वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 4k अपॉन 4m, यानी k बाय m। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। सेम सेकेंड फर्स्ट सेम फर्स्ट रो सेकेंड, तो ये वाला एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो ये एलिमेंट आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो ये एलिमेंट आएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आएगा। तो इस तरीके से ये अपने पास में आ गई। अब देखिए लेमडा इंटू आई,
ठीक है। अपनी सॉल्यूशन था वो था d माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे इसके मोड को, तो अपना जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। उस इक्वेशन को अपन आगे सॉल्व करेंगे तो हमको लैम्डा की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए d माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा आई की जगह आई जो है वो मेरी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल पे 1 1 होगा। जब इसको मैं लैम्डा से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, सभी डायगोनल पे लैम्डा लैम्डा आ जाएगा। तो डी की वैल्यू तो ये है, इसके डायगोनल में से लैम्डा लैम्डा माइनस करूंगा क्योंकि लैम्डा आई की वैल्यू मेरी ये है, तो इसके डायगोनल से मैंने लैम्डा लैम्डा माइनस किए, बाकी के सारे एलिमेंट मैंने ऐसे के ऐसे रखे। ठीक है, तो इस तरीके से डी माइनस लेमडा आई, जो अपना सॉल्यूशन था वो क्या था, मोड ऑफ डी माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ये अपना सॉल्यूशन था। तो अपना सॉल्यूशन था मोड ऑफ डी माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो अपन ने के एम माइनस लेमडा, जो मेरी ये इक्वेशन थी, ये इसको मैंने ऐसा कैसा लिखा है यहाँ पे, और इसको 0 के बराबर पुट किया। अब देखिए मैंने वही अपना सिस्टम मोड के अंदर है, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको अपन रखेंगे कांस्टेंट, फिर इस वाली टर्म को माइनस इधर हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सेम इसको लेंगे, सेम प्लस में फिर इसको लेंगे। ठीक है, इसको लेने के बाद में इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्लस में इसको लेंगे। ठीक है, इसकी ये वाली टर्म हटा देंगे और इसकी ये वाली टर्म हटा देंगे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टी, लेकिन बाहर जीरो है तो क्या रह जाएगी, टर्म अपनी पूरी जीरो रह जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू देखिए, फर्स्ट के एम माइनस लेमडा, ये के एम माइनस लेमडा, फिर देखिए के एम माइनस लेमडा का स्क्वायर, के एम माइनस लेमडा का स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, के माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2m। फिर देखिए दूसरा ये मैंने लिया, ठीक है, तो इसको लिया तो ये गई और ये गई, तो ये क्या आ के माइनस 2m इंटू ये और ये इंटू ये, तो के माइनस टू माइनस के बाय 2m इंटू ये, तो माइनस के बाय 2m इंटू के एम के बाय एम माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको मैंने बाहर ही रखा। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैंने खोला तो इस वाले को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म थी इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर तो ये बचा। इसके बाद में ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो के स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं खोलता हूँ, तो इसको जब मैं खोलूँगा तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस 2ab, तो माइनस 2 के बाई एम इंटू लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस, जब इस के स्क्वायर अपन एम स्क्वायर को सॉल्व किया तो मेरा आ गया 5k स्क्वायर अपन एम स्क्वायर। अब माइनस वापस क्या है, के माइनस एम लेमडा। अब इसको और ये दोनों सेम है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/8 के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 के बाई एम लेमडा और लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो लेमडा की पहली वैल्यू तो अपन को यहीं से मिल रही है, तो लेमडा की पहली वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, लेमडा इज इक्वल टू के बाई एम। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो लेमडा उधर चला जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, एक तो मिलेगी के बाय एम, दूसरी लेमडा की वैल्यू ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, तो देखिए पहली जो इक्वेशन थी वो ये थी। अब इसको जब मैंने पहली जो अपन को मिला वो ये मिला के बाय एम, दूसरी माइनस बी, तो माइनस बी यानी 2 के बाय एम, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3/8 के स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 2 ए की वैल्यू 1, 2 इंटू 1। तो देखिए 2 का इधर डिवाइड किया तो ये के बाय एम, इधर से मैं 4 के स्क्वायर एम स्क्वायर बाहर लेता हूँ तो क्या बचेगा बाहर, 2 के बाय एम, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा के बाय एम। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो बचा √5/8, तो के बाय एम को वापस कॉमन ले लिया था 1 प्लस √5/8 के बाय एम। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है 0.791 के बाय एम। इस तरीके से मेरे को एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू ये आएगी। तो इस तरीके से मेरी जो लैम्डा की है वो कितनी वैल्यू निकल की, 3 वैल्यू निकलती। तो लैम्डा जो था वो मेरा वैल्यू क्या था, आइगन वैल्यूज की वैल्यू थी। जो लैम्डा है वो मेरा क्या था, आइगन वैल्यूज था। तो इस तरीके से हमने 3 तो आइगन वैल्यूज निकाल दिए,
और 3 ही अपन को क्या निकालना है, अपन को आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन, ये आइगन वैल्यूज आ गई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसको λ1, λ2 और λ3 मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो ये तीनों तो वैल्यू आ गई आइगन वैल्यूज की। अब देखिए एक इक्वेशन थी d माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब अपन को ये x की वैल्यू निकालनी है। जो ये x है, कैपिटल X है, ये हमारा है आइगन वेक्टर। ठीक है, ये जो कैपिटल X है ये है हमारा आइगन वेक्टर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक बार हम ये वैल्यू पुट करेंगे, एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे और एक बार ये वैल्यू पुट करें। तीनों वैल्यू को पुट करने के बाद में अपन क्या निकालेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो d माइनस लेमडा आई अपन ने पहले निकाल रखा है, तो वैसे लिख दिया x1 x2 x3 0 0 0। इस तरीके से अपन ने ये कर दिया। तो यहाँ पे एक बार i1 की वैल्यू रखेंगे, एक बार i2 की वैल्यू रखेंगे, एक बार i3 की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए इसको जब सॉल्व किया तो क्या हो गया कि a माइनस एम इंटू लेमडा इंटू x1, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, माइनस के इंटू 4m इज इक्वल टू x2, 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए k माइनस एम, k अपॉन एम माइनस लेमडा इंटू x1 माइनस के बाय 4m इंटू x2 माइनस इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे तो माइनस के बाय 2m प्लस x1 प्लस के बाय एम माइनस लेमडा इंटू x2 माइनस के बाय 2m इंटू x3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ठीक है, जब इसको अपन x2 अपन x1 करेंगे, x2 अपन x1 करेंगे, इसको सॉल्व किया तो x2 अपन x1 की फॉर्म में निकाला। और जब इसको फॉर्म सॉल्व किया या जब अपन इसको सॉल्व किया तो अपन ने x2 अपन x1 की फॉर्म में निकाला। तो x2 अपन x1 की फॉर्म है, ये अपन को देगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और इसी तरह से x3 अपन x1 निकालो, x3 अपन x1 निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू जो है वो अपन को क्या देगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अपनी टर्म है x2 बाय x1, ये अपन को क्या देगी x2। ठीक है, तो x2 बाई x1 जो है वो अपन को देंगी फर्स्ट मोड, और सेम सेकेंड मोड अपन फाइंड आउट करेंगे x3 बाई x1 से। तो ये जो चीजें हैं ये अपनी आइगन वैल्यू है, और आइगन वैल्यू की हेल्प से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, मोड शेप आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड एक वीडियो।